बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस साल की पहली रेसिपी, जो क्या है ब्रेकफास्ट के लिए कीमे पराठा बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को गर्म कर लिया है तो इसमें हो जाएगा कीमा। तो ये बिल्कुल फाइन बारीक कीमा मैंने लिया है। मटन का कीमा इस्तेमाल में करी हूँ, आप चिकन के कीमे भी बना सकते हैं, बीफ के में भी। कीमे को मैंने तेल में डाल दिया है और इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा और नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट जाएगा 1/2 टीस्पून, अदरक का पेस्ट जाएगा 1/2 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें मिला के 1 टीस्पून हो गया। तो ये 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। मीडियम फ्लेम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है जब तक ये पिंक से वाइट हो जाए। तो ये देखें कीमा हमारा पिंक से वाइट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो ये 1 कप पानी है कीमे को गलाने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है। मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक कीमा है तो काफ़ी जल्दी कुक हो जाएगा। तो कवर करके पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं कीमे को। तो यहाँ पे पानी जो है कीमे का वो ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने 1 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया ले लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, यह है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस डाल देते हैं हम कीमे के अंदर। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम और यहाँ पे कीमे को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। तो कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है और ये 1 से 2 मिनट कुक हो गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन काट लिया है। ये 1 अदद छोटी वाली हरी मिर्च है, ये मैंने ऐड कर दी है। इसके अलावा इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो ये मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने फाइन काट लिया था। और हरा धनिया इसमें जाएगा मुट्ठी भर, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो इसमें आप मिर्ची जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये मुट्ठी भर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे चूल्हे की आंच को हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। फिलिंग रेडी हो गई है, इसको साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम डो प्रिपेयर करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्स फ्लावर ले लिया है, जो कि है 2.5 कप, जिसको मैंने छान लिया था। आप इस रेसिपी को मैदे में भी बना सकते हैं। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे नमक को। अब इसमें 1 अदद रूम टेम्परेचर हम अंडा डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा सॉफ्ट डो बनेगा। दूध जाएगा इसके अंदर 1/8 कप, जो कि बिल्कुल हल्का नीम गुनगुना है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हाथों की मदद से हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने 1 कप लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको मैं तकरीबन 12 मिनट के लिए करी हूँ कवर। 12 मिनट के बाद तकरीबन हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो डो को मैंने रेस्ट दे दिया था तकरीबन 12 मिनट के लिए। अब हम इसमें से पेड़े निकालने हैं। तो मीडियम साइज़ के हम इसमें से पेड़े निकालेंगे। तो ये साइज़ है हमारे पेड़ों का। थोड़ा सा फ्लैट डस्ट करेंगे और इसको हल्का सा फ्लैटन करते हुए हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा सा आपने बेलना है इसको। तो पराठे को इतना मोटा और इतना बड़ा आपने बेल लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे फिलिंग। इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल कीमा पराठा। तो मैं इस तरह से इसको फिल कर रही हूँ। बहुत तरीके से कीमे के पराठे फिल करके बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून इसमें कीमा डाल दिया है। अब इस तरह से हम डो को उठाएंगे, एक तरफ से यूँ पकड़ते जाएंगे और दूसरी तरफ से समेटते जाएंगे और एक पोटली वाला लुक दे देंगे इसको। तो ये देखें यहाँ पे मैंने समेट लिया है। अब इसमें जो ऊपर वाला एक्सेस वाला एरिया निकल रहा है ना, इसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको रिमूव कर दिया है बिल्कुल। और इसमें लगेगा भी नहीं कि आपने फिलिंग कहाँ से भरी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से इसको बढ़ा देंगे। आप चाहें तो रोलर पिन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ना प्रैक्टिस है, तो मैं इसको हमेशा हाथों से इस तरह से बढ़ाते हुए ना बेल देती हूँ। तो बहुत अच्छे से पराठे आपके फूले फूले भी बनते हैं। तो ये रेडी हो गया है। अब हमने इसको गर्म तवे पे डाल दिया है। मीडियम गरम तवा था हमारा। मीडियम गरम तवे के ऊपर मैंने इस पराठे को डाल दिया है। हल्का सा कच्चा पका करेंगे इस पराठे को पहले, फिर हम इसको तेल या घी लगा के सेकेंगे।
तो इस पराठे को हम बिल्कुल हल्की आंच पे कुक कर रहे हैं। अब तकरीबन देखें 30 सेकंड गुजर चुके हैं, तो इसको मैंने पलट लिया है। हल्का सा ये स्टिफ़ हो गया है। अब इसको हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा कच्चा पक्का होने देंगे। जब ये कच्चा पक्का हो जाएगा तभी हम इसके ऊपर तेल या घी लगा के इसको सेकेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 30 सेकंड गुजर चुके हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी टोटली चॉइस है। तो ये मैंने तेल डाल दिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखें इसमें कितने अच्छे से मार्क्स आ चुके हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा हम और ऑयल डालेंगे और पराठे को हल्का हल्का सा रोटेट करते जाएंगे और सेकते जाएंगे जब तक कि इसमें स्लाइटली गोल्डन से मार्क्स नहीं आ जाते और ये पराठा अच्छे से सिक नहीं जाता, क्रिस्पी। मैंने इस पराठे को पलट लिया है और इसमें मार्क्स देखें कितने ज़बरदस्त से आए हैं। बिल्कुल ही क्रिस्पी और फुला हुआ पराठा ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया है, तो बस इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसको हम छान के डाल देंगे बोल में। आप चाहें तो व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैदे में बनाया जाता है। नमक डालेंगे 1 तिहाई चम्मच। नमक डाल के मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तेल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। डो को बनाने के लिए हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। तो इस डो में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और 150 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है इस डो को समेटने में। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ सा कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेंगे हम। और जब हम नीम गर्म पानी से गूंदते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंज जाता है। अब इसको मैंने कर दिया है कवर और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए और इसको हम थोड़ा सा और मसल लेंगे, स्मूथ कर लेंगे डो को। अब इस डो में से हम इक्वल साइज़ के पेड़े निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे हम। तो 1 कप मैदे में मैंने 6 पेड़े निकाल दिए हैं और इसको मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बनाया है। अब थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और ऑयल को हम इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक कि ये थोड़ा सा सेट होता है। जब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं तो फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हम एक खूबसूरत सा पैन ले लेंगे जो कि है क्लासिक किचन वेयर की तरफ से, जो कि हम मार्बल कोटिंग के साथ डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाता है। और इसमें हम तेल डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और अगर आप चाहते हैं इसको ऑर्डर करना तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें कीमा डालेंगे 250 ग्राम और इसमें थोड़ा सा फैट भी मौजूद है। तो ये हम डाल रहे हैं मटन का कीमा। आप चाहें तो इसको चिकन में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ़ाइन कीमे का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम है हमारी। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि 1 खाने का चम्मच डालेंगे। साथ ही नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि पिंक से वाइट हो जाए। अब ये देखिए कीमा हमारा पिंक से वाइट हो गया है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक किया है। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम से लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, कीमे को चेक कर लेते हैं और ये देखें इसमें काफ़ी पानी है। कीमा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है क्योंकि बारीक था बिल्कुल और मैंने मटन का इस्तेमाल किया है। तो कीमे को जो है वो बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसको हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चूल्हे की आँच को हमने बंद कर दिया है। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एक बोल ले लेंगे और इस बोल में हम डालेंगे 2 अदद लार्ज साइज़ के अंडे। तो अगर मीडियम हो तो 3 अदद डाल लीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी प्याज। तो ये ग्रीन वाला पार्ट मैंने ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया है। साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटे साइज़ का टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिया था और इसको काट के डाल दिया है छोटा छोटा। और हरा धनिया डालेंगे 1 खाने का चम्मच तकरीबन भर के। और यहाँ कुछ हमने ड्राई स्पाइसेस लिए हैं जिसमें मैंने ज़ीरा पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली
काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक लिया है थोड़ा सा आधा चाय के चम्मच से भी कम, क्योंकि हमने कीमे में भी ऐड किया था। तो हाथ रोक के डालिएगा नमक। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर कीमा, जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। तो इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कीमे को ठंडा ही डालिएगा, वरना अंडा जो है वो इसमें ही पक जाएगा। अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कम मसालों के साथ इसको तैयार किया जाता है। तो ये फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पेड़े को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे, काउंटर पे रखेंगे और इसको हाथों की मदद से हम फैला देंगे। तो इस डो में आपको रोलर पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हाथों की मदद से ही मैंने इसको मैक्सिमम फैला दिया है। और अब हम इसके सेंटर वाले पार्ट में हम तैयार की हुई फिलिंग को रख देंगे। तो ये फिलिंग मैंने रख दी है सेंटर में। अब हम इसको रैप कर देते हैं। तो डो को हम इस तरह से स्ट्रेच करते हुए रैप करेंगे और एक एनवलप सा लुक दे देंगे इसको। तो ये देखें बिल्कुल स्क्वायर सा एनवलप वाला लुक आ गया है। तो इसी तरह से बाकी के तमाम मुतब्बिक को भी हम तैयार कर लेंगे और ये हमारा रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो तवा है वो प्री हीटेड है और ये जो तवा इस्तेमाल करी हूँ वो है क्लासिक किचनवेयर की तरफ से। इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसको हम फैला देंगे। तेल को थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे इस पैन को हम। और अगर आप चाहते हैं इसको परचेज़ करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक मौजूद है, मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मुतब्बिक को रख देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने ये सारा प्रोसेस करना है। अब मुतब्बिक को डाले हुए तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, तो इसको हम फ्लिप कर रहे हैं और इसको हल्का सा कच्चा पक्का पहले कर लेंगे और इसको बहुत ध्यान से आपने कुक करना होता है ताकि इसमें से फिलिंग बाहर ना आए। तो ये देखें दोनों तरफ से मैंने कच्चा पक्का कर लिया। इसको इस तरह से उठा के हम साइडों को भी थोड़ा सा सेक लेंगे। अब दोनों तरफ से और चारों साइड से मैंने इसको कच्चा पक्का कर लिया है। इस स्टेज पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको हम अब थोड़ी सी आंच बढ़ा के सेक लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। मज़ेदार बन जाता है। ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी देना है बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है जिसमें हम चीनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप को बना के तैयार करेंगे। 1 कप चीनी के साथ सेम मेजरिंग कप से नापते हुए हम डालेंगे 2 कप पानी। तो ये 1 कप चीनी के साथ हम 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डाल दिया है मैंने पानी इसमें और अब इसमें जाएगा ऑरेंज येलो फूड कलर जो कि हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये जो हलवाई वाला हलवा होता है इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर होता है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम सैफ़रॉन थ्रेड्स। अगर आपके पास हों तो उसमें ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये खुशबू के लिए मैं बस डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 बॉयल आने तक का अब हम वेट करेंगे। अच्छा जी, सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें कोई 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। हमने चीनी के डिज़ोल्व हो जाने तक इस शीरे को पकाना है बस। और इस स्टेज पे साथ ही हम शामिल कर देंगे कटे हुए बादाम 1 खाने के चम्मच। अब इस शीरे को हम 4 से 5 बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जब इसमें 5 बॉयल आ जाएंगे तकरीबन, तो हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब तकरीबन 5 से 6 बॉयल आ चुके हैं इस शीरे में, तो चूल्हे की आंच को इस स्टेज पे बंद कर देंगे और इसको अभी हम साइड में कर देंगे जब तक कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुली वॉक ले ली है जिसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे और इस सूजी को मैंने छान के डाला है। अब जिस कप से मैंने सूजी डाली है उस कप से ही हम आधा कप डालेंगे इसमें मेल्टेड घी। इसे पका के मैं डाल रही हूँ, तो इसमें हम आधा कप पिघला हुआ घी डाल देते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कुटी हुई इलायची जो कि मैंने ली थी 3 से 4 अदद, जिसको हावन दस्ते में हल्का सा क्रश कर लिया है मैंने और छिलके समेत मैंने डाल दी है इसे। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें चिरौंजी जो कि है 1 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ ये है मेलन सीड जो कि मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच लिए हैं। ये बीज हलवे में बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास हो तो इसको ज़रूर डालिएगा आप। तो ये डाल देते हैं।
अब इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल हल्की आंच पे इतना भूनेंगे कि सूजी हमारी बिल्कुल भुन जाए, इसमें से खुशबू आने लगे और ये जो चिरौंजी हमने डाली है ये थोड़ी सी फूल जाए। तो ये देखें स्लाइटली हमारी सूजी भुनने पे है और इसमें से काफ़ी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है इस स्टेज पे। अब हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी चिरौंजी जो है वो फूल जाए। तो ये देखें हमारी सूजी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, चूल्हे की आँच को बिल्कुल हल्का ही रखेंगे और इसमें हम डालेंगे ये शुगर सिरप। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बहुत ध्यान से डालना होता है। अगर हम सारा ही एकदम से डाल देंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से हल्की आंच पे रखते हुए ये मैंने सारा सिरप डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करते हुए। और अब हम साइडों से इस सूजी को इस तरह से समेट लेंगे और इस स्टेज पे बस 1 से 2 दफ़ा हम इसको इस तरह से हिला लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम ढक्कन लगा के कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसको कर देते हैं कवर और 4 से 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो देखिए इसमें अभी काफ़ी पानी मौजूद है, लेकिन ये हमारी सूजी जो है इस शीरे के साथ बॉयल हो रही है। तो इसे हमने हल्की आंच पे ही अभी कुक करना है। इसको मज़ीद हम कुक करने के लिए कवर कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसको मज़ीद चेक करेंगे। अब तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो टोटल हमने जो इसको कवर करके पकाया है तकरीबन 8 मिनट के लिए पकाया है। और ये देखें अभी काफ़ी रनी है ये हमारी सूजी का हलवा। तो इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम लो से मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। तो इस हलवे को हमने इतना कुक करना है कि घी हमारा थोड़ा सा छूटने लगे और ये स्लाइटली थिक सा टेक्चर में आ जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि ये हमने बनाया है हलवा पूरी वाला हलवा, जो कि आप पूरी के साथ सर्व करते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो सॉफ्ट हलवा बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रखनी है। तो ये देखें बेहतरीन सा दानेदार हलवा हमारा बनके रेडी हुआ है। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ते। तो हलवे के ऊपर मैंने थोड़े से पिस्ते काट के डाल दिए हैं और ये देखें घी हमारा थोड़ा सा छूटने पे है। तो इस स्टेज पे बस हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन दानेदार हलवा बनके तैयार होता है और ये जो खुशबूदार हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है, इस रेसिपी को आप मेरी ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए और रेसिपी का फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिए कि आपसे रेसिपी कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा किलो। इसको मैंने छान लिया था और छान के इस्तेमाल करना है मैदे को। अब इसमें जाएगी सूजी। तो मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच, बिल्कुल फ़ाइन सूजी है ये, इसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। तो ये सूजी डाल देते हैं मैदे में। अब इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, जो कि जाएगा 1/3 चम्मच, मतलब 1/3 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून से भी ये कम है। ये डालेंगे, इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगी पूरियाँ। इसके अलावा नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशो है ये। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही, जो कि रूम टेम्परेचर है। 2 चाय के चम्मच का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। इससे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी पूरियाँ हमारी, जो कि आप एक दिन भी रख के खा सकते हैं इन पूरियों को। तो ये 2 चाय के चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसमें रूम टेम्परेचर दही के। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले। तो दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इन चीज़ों के साथ और अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करी हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए ये पानी। तो ये 1 कप पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और समेटेंगे पहले डो को हम। फिर बाद में हम इसको अच्छी तरीके से गूँध जितना ये अच्छे तरीके से गूँधेगा आटा, उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनेंगी। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के समेट लेंगे। तो इस डो को मैंने पानी डाल के समेट लिया है और इसमें मैंने पूरा 1 कप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद इसको गूँधना स्टार्ट करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए और इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें तेल। तो 2 खाने के चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें और इसको अब हम गूँधना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इस तेल को डालने के बाद इतना गूँधना है कि ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए और डो जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा बन के तैयार हो जाए। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से गूँधना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको आपने गूँधना ही गूँधना है। और अगर आपके पास मशीन हो तो आप उस मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस डो को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया है और ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितना ज़बरदस्त सा डो हमारा रेडी हो गया है। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है कि इसका आटा बहुत अच्छे से गूंदा हुआ हो। तो ये देखें बिल्कुल सिमट गया है हमारा आटा। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसको 10 मिनट का मज़ीद रेस्ट देंगे, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं, डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है और इसमें से अब हम इस तरह से पेड़े निकाल लेंगे। तो जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी हो उस हिसाब से आप छोटे बड़े साइज़ निकाल सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ की पूरियाँ बनानी हैं, तो मैंने ये साइज़ रखा है पूरियों का, पेड़ों का। और इसी तरह से मैंने बाकी के तमाम पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा और ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा तकरीबन के 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए इसको कर देते हैं कवर, फिर हम इसको बेलेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं पेड़ों को रेस्ट दिए हुए। तो एक पेड़े को उठाएंगे, हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेंगे जितना हो सकता है। तो इस पूरी को मैंने हाथों की मदद से इस तरह से फैला लिया है और बेलन की मदद से इसको हम किनारों से इस तरह से बेल लेंगे ताकि बिल्कुल इवन सी हमारी गोल सी पूरी फ्राई होती हुई आए। तो पूरी को मैंने इवन गोल बिल्कुल बेल लिया है किनारों से और इसको हम डाल देते हैं अब गरम तेल में। तो गरम अच्छा सा तेल होगा तो पूरी हमारी हमेशा अच्छे से सिकती हुई आएगी। अब हम चम्मच की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से और इसे हल्का सा गोल्डन सा कलर दे देंगे एक साइड से। तो पूरी में जब लाइट सा कलर आ गया है तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। बेहतरीन सी बन जाती हैं, घर में ये ज़्यादा अच्छी बनती हैं जो कि आप इसको एक दिन बना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चिक्कड़ चने बनाने के लिए मैंने 2 कप काबली चने लिए थे जिसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था हाफ़ टी स्पून सोडा डाल के। तो बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डाल के इसको सोक करना है आपने पूरी रात के लिए। तो ये भीग चुके हैं हमारे और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस पानी को हम ड्रेन आउट कर देंगे और ये पानी का इस्तेमाल नहीं करना हमने। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चनों को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ उसमें 500 ml पानी। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसको मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 विसल आने तक कुक कर लेंगे ताकि चने हमारे गल जाएँ। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे और ये चने हमारे बॉयल हो चुके हैं। और चने देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। तो चने जो हैं वो बिल्कुल गल तो चुके हैं लेकिन इसका जो शेप है वो बिल्कुल मेंटेन है, देखें। और ये देखें इस तरह से आपने चेक करना है चनों को दबा के। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसके पानी को हम ड्रेन आउट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे खुली वेसल में हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चिकन चने में थोड़ा सा ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखनी है, अगर हम तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल्दी से कलर पकड़ लेगा। तो ये थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो गया। तो इस स्टेज पे मैं पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के जस्ट पेस्ट बना लिया है। अब ये प्याज डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब साथ ही मैं 2 अदद हरी मिर्चें पिसी हुई शामिल कर रही हूँ उसके अंदर। तो 2 छोटी वाली हरी मिर्चें ली थी जिसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था, ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसे। तो देखें हमारी तीनों चीज़ें भुन चुकी हैं। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के ब्लांच किए हुए टमाटर। और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था, मतलब बॉयल कर लिया था, छिलका उतार लिया और ब्लेंडर में सिंपली पीस लिया। अब इन तमाम चीज़ों को हमने इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये तेल सेपरेट हो जाए। तो ये देखें तेल इसका सेपरेट हो चुका है और इस स्टेज पे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले तो नमक जाएगा। नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि हमने जो चने बॉयल किए हैं उसमें भी नमक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। ये थोड़े से डार्क कलर में तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून। थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में है तो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। यह है काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं उसमें, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब ये देखें तेल हमारा इसका सेपरेट हो गया है मसाले का। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ मैश्ड आलू, जिससे इससे थोड़ी सी थिकनेस आएगी जैसे कि बाज़ार वाले चनों में होती है।
तो ये मैश किया हुआ आलू भी इसमें चला गया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें जो थोड़े से भी लम्स हो इसके अंदर, तो आप इसको हाथों से थोड़ा सा कुचल लीजिएगा। अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप, और इस मसाले को हमने इतना भूनना है कि इसका बिल्कुल कच्चापन दूर हो जाए। अब इस मसाले के तेल सेपरेट हो जाने तक हम इसको भूनेंगे। जितना इस मसाले को हम भूनेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा चिकन चने का सालन बनेगा। अभी तेल देखें स्लाइटली सेपरेट होने लगा। इस स्टेज पे मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर दही, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इस दही को डाल के भी हम अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। तो इसमें आपको भुनाई जो है वो बहुत अच्छी से करनी है। तो देखिए ये मसाला भुन चुका है इस स्टेज पे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए चने, और इसमें देखिए थोड़ा सा पानी भी मौजूद है, ये भी मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको डाल के मिक्स करेंगे और चनों को मसाले के साथ भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब चने डाल के मसाले को मैंने इतना भून लिया है कि देखें इसका तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे मैं शामिल करी हूँ कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसका मैंने पाउडर बना लिया था सिंपली, और पाउडर बना के मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसमें लगेगा भी नहीं कि हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। बस इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, वरना तो स्किप कर दें। अभी देखें तेल इसका सेपरेट होने लगा है, मसाला चनों के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर मैं ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ पानी। तो जितना आपने ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड अभी किया था। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। और यहाँ पे हमने जो है इसको कुक करने के लिए रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आँच पे। तो मैं इसको 15 से 20 मिनट का दम लगा रही हूँ, ताकि चने जो है वो हल्की आँच पे पकते रहें। तो जितना ये पकता है उतना ही मज़ेदार ये सालन बनता है। 20 मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल दम वाली आँच पे मैंने इसको कुक कर लिया है, और इस स्टेज पे इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें चने हमारे इतने परफेक्ट गले थे कि ये बिल्कुल जो है वो खड़े खड़े भी हैं, और ये जो गले हुए चने हैं बिल्कुल। तो चिकन चने जो होते हैं वो इस तरह के टेक्सचर में होते हैं, और बहुत मज़े का इससे सालन बनता है। तो जब भी आपने चिकन चने बनाने हैं तो काबली चनों का इस्तेमाल करना है, जो कि छोटे वाले साइज़ में होते हैं। अब ये सालन हमारा रेडी हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, और 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च बिल्कुल डाल रही हूँ, छोटी वाली। और यहाँ पे इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे, और चूल्हे की आंच को हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे। तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आलू तरकारी बनाने के लिए मैंने 3 पाव आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे आलू को हमने फुली डन करना है। अब ये आलू हमारे फुली डन हो चुके हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। देखें इसमें क्रैक आ चुके हैं। तो आलू को अब हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको पील ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने पील ऑफ कर लिया था कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद, और हल्का हल्का सा हाथों से इस तरह से मैंने मैश कर लिया, बस तोड़ना है इसको आपने। तो ये हमारे आलू जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी इसको हम साइड में कर देते हैं, आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम 1/3 कप तेल डालेंगे। तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं इसके अंदर। अब ये जब स्लाइटली गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये सफ़ेद ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करी हूँ। इसके अलावा सौंफ जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, और यह है कलौंजी, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून ही ली है। अब इन तीनों चीज़ों को हल्का सा सौटे करेंगे हम। अब इन तीनों चीज़ों में स्लाइटली खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखी हुई है मैंने। और इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। 1/8 टीस्पून का नाप है, तो मैंने ये 2 डाल दिए हैं। इसको डाल के भून लेंगे हम, जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। अब लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे एक छोटी सी हरी मिर्च, जिसको मैंने काट लिया था। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने छोटी वाली हरी मिर्च डाली है इसके अंदर 1 अदद। अब ये है हमारे पास ग्रेट किया हुआ टमाटर, जो कि एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, जिसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने उसका छिलका उतार लिया, और छिलका उतारने के बाद मैंने ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट करके डाला है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो टमाटर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। इस स्टेज पे नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, और ये है चाट मसाला, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम।
तो देखिए ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, तेल सेपरेट होने पे है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये बॉयल मैश हुए हुए आलू। और आप आलू देख सकते हैं मैंने कितना मोटा मोटा सा इसको मैश किया था। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो आलू की तरकारी बहुत तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन ये जो रेसिपी है ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो वीकेंड वगैरह पे आप इसको बना सकते हैं। तो आलू को मैंने भून लिया मसाले के साथ। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जो कि मैंने डाला है गर्म पानी 1 कप। और गर्म पानी को डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 बॉयल आने देंगे इसमें। तो आलू की तरकारी के अंदर ना 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। इसको लगातार चलाते हुए हम मीडियम लो फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। और बस इसका जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए जब तक कि हमने इसको कुक करना है। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। अभी मैं आधा डाल रही हूँ, आधा हम बाद में डालेंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। तकरीबन इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे हल्की आँच पर। तो यहाँ पे तरकारी को पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे अचार। तो मेरे पास ये है मिक्स वाला अचार, जो कि क्रश अचार है। तो इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, कुटी हुई होती हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अंदर जो थोड़ा सा तेल होता है ना वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो आपके घर में जो भी अचार हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। इसको डाल के मिक्स करेंगे हम और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे। तो तरकारी को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पर गर्म पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैं चूल्हे की आंच को बंद कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ। बहुत मज़े की लगती है ये। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही सिंपल इजी इंस्टेंट स्टाइल में आलू की तरकारी की रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और किन किन लोगों ने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, कहाँ से मुझे वॉच करते हैं और कौन कौन सी रेसिपीज़ को आप लोग मेरी ट्राई कर चुके हैं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो आलू की तरकारी को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार आलू की तरकारी बनके तैयार है। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बढ़ेगी, बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसको हम छान के डाल देंगे बोल में। आप चाहें तो व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैदे में बनाया जाता है। नमक डालेंगे 1 तिहाई चम्मच। नमक डाल के मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तेल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। डो को बनाने के लिए हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। तो इस डो में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और 150 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है इस डो को समेटने में। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ सा कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेंगे हम। और जब हम नीम गर्म पानी से गूंदते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंज जाता है। अब इसको मैंने कर दिया है कवर और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिलिंग बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक तकरीबन ½ टी स्पून। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं ½ टी स्पून ही। आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको डाल के बीट कर लेंगे हम। और अंडों को बहुत ज़्यादा आपने ओवर बीट नहीं करना, वरना तो ये रनी हो जाएगा। अब अंडों के अंदर हम शामिल कर रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 1 अदद मोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर देंगे बारीक काट के। इसके अलावा एक छोटा सा टमाटर लिया था जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, छोटे छोटे से चंक्स में मैंने इसको काट लिया है, ये जाएगा। ये है हरी प्याज 1/4 कप। अगर आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप नॉर्मल वाली प्याज भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये सिंपल सा हमारा ऑमलेट बन के तैयार है। इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पे रेस्ट दिए हुए आटे को हो चुके हैं 20 मिनट।
अब हमने यहाँ पे इतने छोटे छोटे से पेड़े निकाल दिए हैं और मीडियम साइज़ के आपने पेड़े निकालने हैं। और यहाँ पे मीडियम साइज़ के पेड़े को आपने थोड़े से फ्लावर के साथ फ्लैटन करना है। तो यहाँ पे इस पेड़े को आपने जितना हो सकता है पतला बेल लेना है और मैक्सिमम आप इसको बेलिएगा ताकि ये पराठा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो ये देखिए मीडियम साइज़ का पेड़ा था, इसको मैंने इस तरह से मैक्सिमम बेल लिया है, इतना पतला। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। तो आप घी लगा लें या बटर लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे हाथों की मदद से और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे हम। फ्लावर डस्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चेडर और मोज़रेला चीज़, तो जितनी आपकी मर्ज़ी हो डाल लीजिएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये अंडे का मिक्सचर और इसके बाद फिर दोबारा से हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़। तो ये एक स्ट्रीट फूड रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कवर कर दिया है चीज़ के साथ और अब हम एक साइड से इस तरीके से उठाएँगे और इसको इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। साइडों को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब ये दूसरा वाला हिस्सा इस तरह से उठाएंगे हम और इसके ऊपर इस तरह से रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, साइडों के एजेस को दबा देंगे और ये वाले हिस्से को इस तरह से उठा के प्रेस करते हुए मैंने यहाँ रख दिया है और इस साइड को भी हम दबा देंगे ताकि फिलिंग बाहर बिल्कुल भी ना आ सके। अब ये मुगलई पराठा रेडी है फ्राई करने के लिए, तो इसको उठा के डाल देते हैं पैन में। तो मैंने यहाँ पे पैन के अंदर 1 कप गरम कर लिया है तेल। तेल को गरम करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया है। मीडियम लो फ्लेम पे अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये पक सके और बाहर से भी ये बिल्कुल क्रिस्पी सा गोल्डन सा फ्राई हो। तो यहाँ पे इस तरह से बीच बीच में से आप तेल को उछालते हुए ऊपर डालती जाइएगा इस तरीके से ताकि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो भी थोड़ा सा पक सके। अब हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से उठाते हुए पलट लेंगे और ये देखें स्लाइटली गोल्डन सा कलर अभी आ गया है। इसको इस तरह से अलट पलट करते जाएंगे और इसको हम चारों तरफ से कर लेंगे फ्राई। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, जो कि डीप फ्राइंग चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो सिर्फ थोड़े से ऑयल के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल पराठा होता है यही शेप दे के आप इसको बना सकते हैं, डीप फ्राई ना करें, क्योंकि ये एक रेसिपी जो है वो है स्ट्रीट फूड रेसिपी। तो उसको मैंने बिल्कुल सेम एज उसी तरह से बनाया है। अब यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसको हम पलट लेंगे और ये देखें कलर जो है वो स्लाइटली इसका गोल्डन सा आ चुका है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और टाइम देते हुए अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और छुट्टी वाले दिन आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुगलई पराठे की। रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देखें मैंने इसको एक दफ़ा और पलट लिया है और अब हम इसको फाइनली निकाल लेंगे। इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय ज़रूर कीजिए। इस सर्दी के मौसम में ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसको सर्व कर सकते हैं आप चटनी के साथ, रायते के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुगलई पराठे की। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी को फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।